हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो एक कविता है, एक गीत वर्षा का। तो बच्चों, आपको बारिश में भीगना भी बहुत अच्छा लगता होगा और आप में से कुछ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कड़ाहट से डरते भी होंगे। जो हमारी कविता है वो भारत की आज़ादी से पहले लिखी गई थी। यह वह समय था जब हम अंग्रेज़ों के आतंक चारों तरफ फैला हुआ था और अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके जेल में ढूंसे जा रहे थे। तो ऐसे में एक बालक जब आसमान में चमकती हुई बिजली को देखता है तो वो क्या सोचता है। तो वही बात इसी कविता में कही गई है। तो क्या है, चलें। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़े घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। बच्चा कहता है कि अभी अभी तो बहुत सारी धूप खिली हुई थी, ये अचानक से पानी कहाँ से आ गया इतना सारा। किसने इतनी बड़ी शैतानी कर दी, कौन शरारत कर रहा है कि जो बादलों के घड़े हैं वो फोड़ दिए, किसी ने तोड़ दिए वहाँ से। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। बच्चा कहता है कि सूरज ने क्यों अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है, क्या उसकी माँ ने भी उसको ये कहा कि आजा अंदर बैठ जा। ठीक है। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहा नहीं सुना माँ का। यानी ये जो बादल हैं वो इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों गरज रहे हैं, किसके काका हैं, और कौन ऐसा है जिसने माँ की बात नहीं सुनी है, उसको क्यों डांट रहे हैं ऐसा। बिजली के आंगन में अम्मा चलती हैं किसकी तलवारें, कैसे चमक रही हैं फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। कहते हैं बिजली के आंगन में ये किसकी है, जो हमारे आंगन में बिजली चमक रही है वो उसके आंगन में क्या, ये तलवारें कहाँ से आई, किसकी हैं ये तलवारें। और ये बार बार ऐसे चमक चमक कर जो वार कर रही हैं, फिर भी खाली क्यों जा रहे हैं इनके वार, फिर भी खाली क्यों जा रहे हैं इनके वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। क्या उनको अब भी तलवार चलाना नहीं आता है, इसीलिए वो आज आसमान पर क्या है तलवारबाजी करने आए। यानी जब बच्चा है वो छोटा सा, वो अपनी माँ से बातें कर रहा है कि ये जो आसमान में बिजलियाँ चमक रही हैं वो किस लिए चमक रही हैं, क्या ये तलवारबाजी सीख रहे हैं। ओके। एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखलाने दो। बच्चा कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे एक बार बिजली के घर तो जाने दो, मैं उसके बच्चों को तलवारबाजी सिखाकर आ जाऊँगा। खुश होकर तब बिजली देगी मुझको चमकती सी तलवार, तब माँ कर न सकेगा कोई अपने ऊपर अत्याचार। उस टाइम पे जब अंग्रेज़ों का आतंक चारों तरफ फैला हुआ था, तो वो बच्चा कहता है कि जब मैं उसके बिजली के बच्चों को तलवारबाजी सिखा दूंगा तो वो मुझे खुश होकर एक चमकती हुई तलवार देगी, जिससे जो हम पे अत्याचार करेगा मैं उसका सामना कर सकूंगा, इससे हम पे कोई भी अत्याचार नहीं कर सकेगा। पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। उस टाइम क्या था कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको पुलिस पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही थी। तो बच्चा कहता है कि इसके बाद जब मेरे पास तलवार होगी तो पुलिस के जो आदमी हैं, सिपाही हैं, वो हमारे काका को पकड़ने नहीं आएंगे और मेरी तलवार देखकर वो दूर से ही डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। बच्चा कहता अपनी माँ से, माँ अगर तुम चाहती हो कि काका दोबारा से जेल खाना में ना जाएं या जेल में ना जाएं, जहाँ पे जेल में कैदियों को रखा जाता है वहाँ ना जाएं, तो तुम मुझे जल्द से जल्द बिजली के घर पहुँचा दो। काका जेल न जाएंगे अब तुझे
मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। अब माँ कहती है अपने बच्चे से कि काका जेल नहीं जाएंगे, अब मैं तुम्हें एक तलवार ला कर दे दूंगी, मंगवा दूंगी, परंतु कभी भी मुझसे ये मत कहना कि मैं बिजली के घर जाऊंगा। ये कविता हमारी जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने लिखी थी और ये आज़ादी से पहले की लिखी गई थी। आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बहुत प्यारी कविता थी। एक छोटे से बच्चे के जो विचार थे वो इसमें दर्शाए गए थे। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर।